के साथ निकालिए मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखवाई गई अंजील मुकद्दस, उसका 6वां बाब और उसकी 5वीं आयत हम पढ़ेंगे और तवज्जो के साथ सुनेंगे खुदा के कलाम को। ये बातें बड़ी दिलचस्प होने वाली आज हम सब के लिए। आमीन। जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। आमीन। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। अब यहाँ पर जो पहली बात खुदावंद यीशु मसीह फरमाते, जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो। आमीन। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कुछ लोग प्रेयर करते लेकिन रियाकारी उनकी जिंदगी के अंदर बनी है। इसलिए खुदावंद यीशु ने उनसे कहा ना कि रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। आमीन। आमीन। अब यहाँ पर 3 बातें वाज़िया यीशु मसीह ने कर दी हैं। हालेलुया। 3 बातें वाज़िया कर दी गई हैं। पहले तो हमें अपने दुआ की तरतीब को भी बेहतर करना है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि किस तरह दुआ किया करो? कोठरी में जाकर, कोठरी में भी जाकर। गुड। और शिगिर्दों ने जब कहा कि हमें दुआ करना सिखा तो मसीह यीशु ने क्या कहा? ऐ हमारे बाप। अब जब हम खुदा अलग अलग नामों से खुदा की लोग इबादत कर रहे हैं और अलग अलग नामों से दुआ भी मांग रहे हैं, लेकिन बाप कहने का इख्तियार उसी को है जिसका ईमान इकलौते बेटे पर। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि कहो कि ऐ हमारे बाप, तू जो पहले तो हमारी दुआ की तरतीब भी ठीक होनी चाहिए। पहले तुम्हारी दुआ की तरतीब खुदा को बाप कहकर पुकारे। आमीन। हालेलुया। और वो फरमाता कि रियाकारों की मानद ना बनो। अब यीशु मसीह ने एक और तमसील कही कि हैकल के अंदर 2 शख्स दुआ करने के लिए क्या कर रहे हैं। मेरा साथ देना, आप सबने आपके हवाले आपको जुबानी याद है, कोई भी लुकी छुपी बात नहीं है। कितने लोगों को पता है? कितने लोग कलाम से वाकिफ है? सारे के सारे। आमीन। आपने मेरे बोलने से पहले ही बोलते जाना है। हैकल में कितने लोग दुआ कर रहे थे? कौन कौन? एक फरीसी और मसूल लेने वाला। अब फरीसी दुआ तो कर रहा है लेकिन जो उसके अंदर अपनी क्या कहते हैं उसको, ईगो, रियाकारी, कि मैं शुक्र है इस मसूल लेने वालों की तरह नहीं। अब इस बात पर आपने गौर करना, यहाँ पर क्यों कहा कि रियाकारों की मानद। अब वो फरीसी हफ्ता में 2 बार रोजे तो रखता है, इबादत भी कर रहा है, 2.5 अक्की भी देता है, हदिये नजराने चंदे भी गुजरा रहा है, वो सब कुछ शुक्रगुजारियां भी जो वो गुजरा रहा है, वो खुदा को जतला रहा है कि मैं तो ये करता हूँ, शुक्र है कि मैं इस गुनाहगार की मानद नहीं हूँ। अब वो क्या कर रहा है? अपने अच्छे काम खुदावन को जतला रहा है, लेकिन हमारे अच्छे काम मसीह के हजूर में धज्जियों की मानद है। कोई भी हमारा अच्छा काम नहीं। लेकिन वो दूसरा शख्स क्या कर रहा है? वो हैकल में अपने सीने को क्या कर रहा है? पीट रहा है कि ऐ खुदावंद, मैं आसमान की तरफ देखने के काबिल भी नहीं, मैं इतना गुनाहगार शख्स हूं। आगे पढ़े जरा, मैं इस बात का खुलासा करूंगा फिर आपके सामने। जी। बल्कि जब तुम दुआ करे तो अपनी कोठरी में जाओ और दरवाजा बंद कर के अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ करे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आगे। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। आमीन। अब उस बात को जो खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर तमसील लोगों को सिखाने का, रियल यीशु मसीह का मकसद यही था कि अपनी बातें ना सुनाई जो, कभी मेरे भी सुनो। अब यहां पर वो कहता है कि रियाकारों की मानद ना बनो और
होता क्या है, हमारी दुआया तरतीब भी ठीक नहीं होती। कुछ लोग यीशु बाप कहकर दुआ करते हैं, लेकिन बाइबल ऐसा में नहीं सिखाती। हम खुदा बाप कहकर किसकी इबादत करें? आमीन। हमारी उसने कहा कि तुम मेरे नाम से क्या करोगे, जो भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो फिर अगे लिखा कि तुम कभी आज तक मेरे ना तो मांगे ही नहीं, इसलिए आपकी दुआएं कभी कभार रुक जाती हैं। समझ आ रही है? ऐसा होता है ना। मिसाल के तौर पर अब ये खुदा को जाहिर कर रहा है, ये बेटे को जाहिर कर रहा है, और ये आपकी दुआएं हैं। अब आपने गौर से सुनना, मुकाशफा की किताब में क्या लिखा हुआ है कि यीशु मसीह बाप के तख्त के सामने क्या कर रहा है? शिकायत कर रहा है। आमीन। क्या कर रहा है? अब मिसाल के तौर पर ये बहुत दूर है। अब आप इस शख्स का नाम लेकर इस शख्स को बताएंगे, इसकी ज्यादा पहले सुनाई होगी कि इस शख्स की होगी जो उसके पास खड़ा है। आमीन। जब आप यीशु मसीह का नाम लेकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो यीशु मसीह खुद कहेगा कि बाप देखो मेरा नाम लेकर तुझसे मांग रहा है। आमीन। आमीन। जब आप मांगेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी के अंदर जलाली काम करेगा। आमीन। इसीलिए उसने कहा कि गैर कौमों की तरह बक बक ना करो, इधर उधर की बातें ना घुमाओ, डायरेक्ट जो रिश्ता उसको पुकार कि ऐ बाप मैं तेरे हुजूर तेरे पाक बेटे यीशु के नाम से आया। आमीन। आमीन। अब यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में भी रियाकार क्या करते हैं? इबादत खानों में भी दिखाने के लिए इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, मस्बा पर आकर रियाकारी दिखाते हैं। यहां पर वो मना कर रहा है। कौन कर रहा है? यीशु मसीह। उसे कह रियाकारों की मानद ना बनो। पहले क्या कर तू? अपनी कोठरी में जा। क्या कर? अभी मैं भाई राशि सुबह जब मैंने गीत लगाए हुए थे अपना स्मल के, खुदाबंद में सो गया वो बंदा, तो मैंने आपको क्या प्रूफ दिखाया? अभी उसने गीत शुरू किया, मेरे बाल ऐसे उठना शुरू हो गया, जिस्म के ऐसे ऐसे वजह तो मस्सा जब होता है ना तो छू जाता है शख्स। आपके बहुत बोलने से खुदा काम नहीं करेगा, आपके घुटने और सर खुदा की हजूरी में होगा, फिर खुदा काम करेगा। आमीन। हमारी जो जंगें हैं वो तलवारों और बड़े बड़े मोजरों से जीतने वाली नहीं है। बाइबल पढ़े, बाइबल मुकद्दस में जितनी भी जंगें जीती गई हैं वो हाथ आसमान की तरफ और घुटने झुके हुए हैं तब जीती गई है। आमीन। आमीन। आपके बहुत बोलने से या बहुत अच्छा कुछ करने से कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक आप अपनी कोठरी में जाकर दुआ नहीं करेंगे। कितने लोगों को समझ आ रही है? हर शख्स चाहता है, यहाँ बैठी हर एक बेटी बेटा चाहता है खुदा मेरी जिंदगी में काम करे। क्यों करे भाई? सिर्फ गिरजे आके कहो जी खुदा ने काम कर? नो, आप अपनी कोठरी के अंदर जाएं। ये हमारी पर्सनल प्रेयर का खुदा के हजूर। इसीलिए वो यहाँ पर फरमाता है इबादत खाना के अंदर आके चूची नारे मारना कुछ नहीं होना, पहले कोठरी के अंदर जाए। आजकल गिरजाघरों में क्या हो रहा है? क्यों मस्सा नहीं है? आज लोग क्या करते क्या है? साज बजाने वाले, कलाम सुनाने वाले, गीत गाने वाले सब इतवार के दिन तो आकर प्रैक्टिस करते हैं। मस्बा पर आकर वो गीत की प्रैक्टिस करेंगे, मस्बा पर आकर वो कलाम की प्रैक्टिस करेंगे। घर से पढ़कर उन्होंने नहीं आना, स्टडी नहीं करनी कि मैंने हफ्ता को खुदावंद के हुजूर में कलाम बयान करना है तो मैं इसको पढ़ूं, इस पर गौर करूं कि खुदा क्या बात कर रहा है कलीसिया से। समझ आ रही क्या सिखाना चाह रहा हूँ? अक्सर आपने लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे बात जो हवा नहीं लभदा ना, ऐसा होता है ना, होता है। लेकिन शुक्र है मैंने निशान लगाए हुए क्योंकि मैंने पढ़ के रखे हुए सारे। अक्सर बात ऐसा होता है। क्यों? फिर वो जब कलाम शुरू करते हैं तो उनको पता नहीं होता कि बात कहाँ से करनी और कहाँ लेकर जानी है। इसका मतलब क्या कि वो रियाकारी दिखा रहे हैं। पूरा हफ्ता कोई रिलेशन नहीं है, कोठरी के अंदर नहीं गए, खुदा के हुजूर में नहीं झुके और स्टेज पर आकर संडे वाले दिन प्रैक्टिस कर रहे कलाम सुनाने की। तो क्या खुदा काम करेगा?
खुदा तब काम करता जब आप कोठरी के अंदर जाकर खुदा के हुजूर में झुक जाते हैं। आमीन आमीन आमीन। और मस्बा जो है ये संडे प्रैक्टिस डे नहीं है। संडे वाले दिन आकर प्रैक्टिस करनी, ये कर लेना वो कर लेना, ये प्रैक्टिस डे नहीं है। ये खुदा के जलाल का डे है। हालेलुया। ये खुदा के मस्सा का दिन है, क्योंकि हम इसी ईमान और इसी उम्मीद के साथ चर्च में आते हैं कि हम कुछ हासिल करें वहां जाकर। समझ आ रही है? कितने लोगों को समझ आई है? सबको। अब यहां पर वो फरमाता है कि इबादत खानों और बाजारों के मोड़ों पर कुछ लोग कोठरी में उनकी कोई प्रेयर नहीं है, पर्सनल उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है खुदावंद के साथ, उनकी पर्सनल रफाकत नहीं है खुदावंद के साथ, लेकिन बाजारों के मोड़ों पर जाकर लोगों को मुनादी करना बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन जब अपने अंदर झांकेंगे, जब अपने अंदर देखेंगे कि मेरा रिलेशनशिप क्या है खुदा के साथ, मेरा रिश्ता क्या है खुदा के साथ, तो आप फिर सोचेंगे कि यार मैंने बड़ी बातें की लेकिन उस शख्स पर कोई असर नहीं हुआ। वजह हुआ क्यों नहीं है? तो भाई आपका रिलेशन ही नहीं है। फोके पैर तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। ऐसा होता है ना, बेशुमार ऐसी बातें होती हैं कि हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं लेकिन रूह गाइड नहीं करता। जब आपका रिलेशन होगा तो वो फिर कहेगा बोलने वाले तुम नहीं बल्कि बाप का। आमीन। फिर खुदा जलाली काम करेगा। इंसान सिर्फ और सिर्फ, मुझे बहुत कभी कभी अफसोस होता है कि ऐसे लोग भी मिलते हैं जो सिर्फ जब बीमार या लाचार होंगे या कोई मसला बन जाए तो उन्होंने लाइफ जी ना, फिर वो समझ रहे यीशु तो हटा के अलावा कोई सहारा ही कौन नहीं। ऐसे लोगों पर अफसोस है। ये रियाकारी है, ये आप ज़हन में रखिएगा। ये रियाकारी है। जैसे मतलब हुआ तो बाप के पास चले गए, मतलब हुआ तो माँ के पास चले गए, मतलब हुआ तो बीवी के पास चले गए, मतलब हुआ तो शौहर के पास आ गए, मतलब हुआ तो बच्चों के पास, मतलब हुआ तो रिश्तेदारों के पास। ऐसे खुदा को ना करें। उसका अजर सबसे उत्तम है, सबसे वाला है और वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। दुख हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, जमीन पर रहते हुए हर शख्स दुख से भरा हुआ है, लेकिन कामयाब वो है जो दुख में भी उसको अव्वल दर्जा देगा। आमीन आमीन। ये नहीं कि मैं बड़ा ठीक है, मैं मुझे भी कमी है, लेकिन कामयाब शख्स वो जो अपनी मुंह से इकरार करे कि मैं कमजोर हूँ। माफी मांगने से कोई भी बड़ा छोटा नहीं होने वाला। माफी मांगेंगे, आप खुदा के कलाम को पूरा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। जो वसूल लेने वाला तो माफी मांग रहा था अपने गुनाहों की, लेकिन दूसरा जतला रहा था, मैंने ये भी बड़ा अच्छा काम कर दिया, मैंने ये भी बड़ा अच्छा काम कर दिया, लेकिन यीशु ने उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। कामयाब हो या जो एक जुबान से इकरार करते हैं। आमीन। लिखा क्या बाइबल में? ईमान कहाँ से? ईमान सुनने से पैदा होता, सुनना मसीह के कलाम से। और इकरार कहाँ से होता है? और ईमान दिल से रहना, इकरार आपकी जुबान से होना है। ईमान आपको कोई भी नहीं देखेगा कि कितना इसका बड़ा ईमान है, आपका इकरार बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। ईमान आपका कोई भी शख्स नहीं देखेगा। ईमान क्या होगा? हमारा पर्सनल चीजों पर ईमान टिका हुआ है। ये बात भी आप ज़हन में रख ले। बहुत से ऐसी रियाकारी जिंदगियों के अंदर पाई जाती है। हमारी पर्सनल चीजों पर हमारा ईमान है। तो मैंने देखा ऐसे लोगों का पर्सनल, उनका कोई मकसद होगा तो उनका ईमान उनकी जिंदगी के अंदर इतना बड़ा बड़ा बोलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जो ही उनका वो मकसद पूरा हो जाएगा, ईमान भी कम हो जाएगा। ये क्या हो जाती है? रियाकारी होती है कि नहीं होती? होती है, होती है कि नहीं होती? हो जाती है ना। इसे रियाकारी कहते हैं ना, कि अपना काम होया ते बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखिया मैं शैतान नूं पैरां थल्ले, ते जो ही काम हो गया थल्ले थल्ले यीशु तू थल्ले थल्ले ते शैतान हटे। ऐसा होता कि नहीं होता? ये सारे करते हैं, लेकिन इन चीजों से भी बचना अगर बादशाह का मजा लेना चाहते हैं। आमीन 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 आमीन। अब वो फरमाता है मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं। लोग आज सुनना नहीं चाहते, सुनाना ज्यादा चाहते हैं। लोग आज सुनना नहीं चाहते, सुनाना ज्यादा चाहते हैं। ये भी रियाकारी है। भाई अगर आप कलाम सुना रहे, दूसरा भी आपके साथ कलाम ही शेयर कर रहा है, सुने उसको। ये भी क्या है?
इन बातों से हमें क्या करना है, बचना है। आज हम बहुत जोश होता है कि हम सुनाए किसी को, पहले उसकी सुने वो क्या कहता है। आमीन। हो सकता है वो आपसे ज्यादा ब्लेसफुल शख्स हो। आमीन आमीन। और वो फरमाता है उनका अजर कोई नहीं है जो बाजारों और मोड़ों पर बस जाकर इबादत खानों के आगे अंदर नारे लाते रहे, उनका कोई अजर नहीं दे। अजर किसका है जी? भाई मकसूद आप जरा ऊंची आवाज में पढ़िएगा। जी जी। बल्कि जब तू दुआ करे, बल्कि जब तू दुआ करे, तू से क्या मुराद है? मैं। आमीन। तू जब लफ्ज आ गया सिंगल, एक एक शख्स जिदो तू दुआ करे बेबी, जिदो तू दुआ करे ये मौसम। आमीन। जब तू, उसने ये नहीं कहा जब आप दुआ करें, जब तू, इसका मतलब है कि सिंगल शख्स को कहा जा रहा है कि जब तू दुआ करे। आमीन। जब आप 7 दिन रेगुलर अपनी प्रेयर, अपने रिश्ते में कायम रहेंगे, 8वें दिन आपको इधर ऊंची ऊंची शोर डालने की जरूरत नहीं है। खुदा खुद काम करेगा, क्योंकि रिश्ता तो कायम करके है। तो जितने रिश्ता हो तो काम होता है। हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? जब रिश्ता हो जाता है फिर काम भी होता है। जब रिश्ता नहीं है तो फिर काम कभी भी होने वाला नहीं है। आमीन। मिसाल के तौर पर हम किसी को शादी पर क्यों बुलाते हैं? अब होने थोड़े दिन पहले शादी हुई है, बाजी सारे ने क्यों बुलाया शादी थे? रिश्तेदारी है। आमीन। ऐसी है, बगैर रिश्तेदारी तो कभी किसी ने बुलाया नहीं। इस तरह ही है, जब आप अपना रिश्ता बढ़ाएंगे तो आपको बुलाने की जरूरत नहीं है। और कई बार जो खास रिश्ते होंगे लोग क्या कहते हैं, यार मैंने नाम ही बुला, मैं आ ही जाना है। आमीन। जब आपका रिश्ता खुदावंद यीशु के साथ खास हो जाएगा ना, फिर बोलने वाले आप नहीं होंगे, उसका रूह होगा जो आपको ताकत बख्शेगा और फिर वो जिंदगियों के अंदर काम करेगा। आमीन। बाइबल की थियोलॉजी यही है, बाकी आप जो मर्जी करें वो आपकी अपनी मर्जी है। बाइबल स्टडी करने से आप कभी भी इतने बड़े बड़े अल्फाज बोलते जाएं, जितनी देर आपकी प्रेयर लाइफ नहीं, आप कुछ भी मजबा पर आकर कर नहीं सकते। मजबा पर आकर फिर कुछ भी होने वाला नहीं है, और बाजारों पर भी, मोड़ों पर भी कुछ भी होने वाला नहीं है। बेशुमार आप जाते हैं अक्सर इबादतों में, कहने नहीं आया यार पादरी का कलाम को समझ नहीं आया, समझ के जाए वो आप ही समझ कोने के यीशु ने रिश्ता के इंजन बनाना है। समझ आ रही है? कितने लोगों को समझ आई? क्या ने वर्शिप की थी, गीत गाया, कुछ समझ नहीं आई, मस्सा ही नहीं सिया, मस्सा कितों आ रहा है? क्यों देख बाजे दे हाथ रखना या उससे क्या नहीं, रिश्ता कायम करें खुदा के साथ। जब रिश्ता होगा मेरा और आपका, फिर हम बरकत होंगे। क्यों आज तक हमारा चर्च बहाल नहीं हो रहा? क्यों नहीं बहाल हो रहा? रिश्ता कायम, रिश्ता कायम करे खुदा के साथ। अगर चाहते हैं ना बड़े से बड़ा मसला आपका हल हो, तो रिश्ता सबसे बढ़कर मजबूत होना चाहिए। जितने मजबूती होती है ना, उतने फिर काम भी जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। आमीन 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 हालेलुया। अब वो फरमाता बल्कि जब तू दुआ करे तो कोठरी में जाकर क्या कर, दरवाजा बंद कर, दरवाजा भी नहीं खोलना। अक्सर हमारी दुआ क्या होती है, गोडे मुद्दे हुए होंगे कि मोबाइल पे आंदा है, मैसेज कर लिया खुदावन तेरा शुक्र है, फिर मैसेज कर ले, ये हमारी दुआ, ये रियाकारी है, आपकी दुआएं क्या हैं? बेफजूल है। वो कहता दरवाजा बंद कर ले। वजह दरवाजा क्यों बंद कर ले भाई? जी हाँ अभी अच्छा जी, और बोलो 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 जल्दी जल्दी जी। मैं रसिया गुड। और जी बाजरी आना जिदा जिदा मैं ना आंदा ना लेके कमा ताकि जड़ा बाप को शिदगी च ना ओ तेनु जाने कि तू की कर रहा है। आमीन प्रेज द लॉर्ड जी। आमीन जी। राशिद साहब आपके साथ कोई डिस्टर्ब ना। गुड जी जी। बुजुर्गों में से दुआ करूंगा, कोई बिजली कोड़ी भी होगा ना तो जरूर पड़ेगा। आमीन। अब उसने क्या दरवाजा, हाँ सबने अच्छा बोला है, दरवाजा बंद करने से मुराद भला क्या है कि आपके अब जो जिस्मानी रिश्ते हैं ना वो सारे बंद हो जाए, एक रिश्ता कायम हो और वो रूहानी है खुदावंद यीशु मसीह के साथ।
आमीन। इसीलिए उसने कहा दरवाजा बंद कर दे, ना कोई बेटी रहा ना कोई बेटा रहा, अब तू सबसे बड़े रिश्ते को बहाल करने को जा रहा है, और वो खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी है जिसके हजूर में तू झुक रहा है। इसीलिए वो फरमाता सारे रिश्ते बंद और एक ही रिश्ता कायम होगा, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। उसने कहा जो मुझसे ज्यादा अपने बेटों बेटियों माँ बाप की फिक्र करता वो भी मेरे लायक नहीं है। जब खुदा के साथ रिश्ता कायम करना है तो उससे सबसे बढ़कर यह है कि सारे रिश्ते बंद और उसकी हजूरी में अपने हाथ बुलंद। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। जी आगे क्या लिखा जी? और अपने बाप से जो बशीदगी में है दुआ कर। आमीन। अपने बाप से क्या कर? जो बशीदगी में, बाप से जो बशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो बशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा अगर बशीदगी में है तो आपके अंदर जो बशीदगी है, आपके रंग रूप को खुदा नहीं देखता। खुदा सीधा आपके बशीदगी जो आपका दिल है उसके अंदर झांकता है कि ये शख्स कितना सच्चा और कितना ईमान और कितनी परहेजगारी के साथ मेरे हुजूर में झुक रहा है। आमीन। वो भी आपको बशीदगी में देखता है। जब हम बशीदगी में जाएंगे तो वो भी बशीदगी में दिल के अंदर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब रिश्ता कायम होता है फिर बशीदगी कभी भी नहीं रहती, फिर आमने सामने फेस टू फेस बात होना शुरू हो जाती है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कोठरी में जानो जो बशीदगी में सुनेगा। आगे आयत की आपको समझ आई है? ये मुझे भी नई नई बात मेरे दिल में भी खुदा ने डाली है। इस सूरत में तेरा बाप जो बशीदगी में है देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। वो बशीदगी च जो ताड़े घुटने खुदा दे हजूर झुक जाएंगे फिर तुम बशीदा नहीं रहोगे, फिर हम सामने आएंगे हमें देखेगा। हालेलुया। लिखा है बाइबल में कि उसकी आंखें रास्तबाज की दुआ पर क्या है लगे, उसके कान लगे हुए हैं। आमीन। फिर कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा क्योंकि आप खुदा के हजूर में आ गए हैं। आज तक हमारे मसले नहीं हल हुए, क्यों नहीं हो रहे भाई? कोठरी के अंदर हमारी पर्सनल रिलेशनशिप खुदा के साथ नहीं है। अगर रिश्ता जिस शख्स का कायम है ना, मैं ईमान के साथ कहता हूँ मुसीबतों के अंदर फंसा नहीं हुआ। जिहदा रिश्ता को नहीं खुदा दे नाल वो किते ढिड पीड़ किते सिर पीड़ किते रिश्तेदारां च फाइट ते किते ना किते रोले चो ब्याह ही होया जी। क्या करना है हमें? रिश्ता बहाल करने। आमीन। और रियाकारों की तरह नहीं बनना। आज थोड़ी जी मुसीबत आई ते यीशु तेरे जिहा होर कोई ना, तेरे जिहा होर कोई ना। वाकई ओदे जिहा होर कोई नहीं, पर ताड़े वगरे बड़े बेशुमार ने। ऐसा होता है ना? होता कि नहीं होता? जी आगे पढ़े जरा भाई मकसूद जी। 7वीं। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। आमीन। हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी नहीं जाएगी। वजह कोठरी के अंदर नहीं। जब कोठरी के अंदर होंगे तो जब थोड़ा सा भी बोलेंगे पागल बोलना शुरू कर देता है। हालेलुया। क्योंकि रिश्ता है भाई, रिश्ता है। और मसीहत कोई मजहब नहीं है, ये भी आपको पता चल जाए। मसीहत कोई मजहब नहीं है जैसे दूसरे मजहब हैं। मसीही लोग रिश्ते में कायम है, और वो रिश्ता क्या है? बाप और बेटों बेटियों का, फर्जंदों का रिश्ता है। तो जितने बाप के बेटे का रिश्ता है ना, उधर सब तो जमीन का रिश्ते खास है ये। आमीन, आमीन। और गैर कौमों की तरह क्या करना है? बक बक नहीं करना। अंदरों कोचते मुंह ऊंची ऊंची लगे रहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कभी भी ना करें। जो कुछ आप अंदर है ना खुदा जानता, मैं तो नहीं जानता कि तू अंदरों की हो या तुम मैनू नहीं जानते मैं अंदरों की हूं। लेकिन वो पशीदगी में जो देखता वो दिल पर नजर करता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी खूबसूरती से उसे कोई गर्ज नहीं है, उसने दी हुई है। उसको की जरूरत है वेखन की? उन्हें तो वेखना जब दिल में दिता हो कितना खास है। आमीन, आमीन। ये खूबसूरती हम इधर उधर दिखाएंगे, ये सुन जिधर भी खाना पैना दिल में खाना पैना वो कितना खास है।
ये बात अपने ज़हनों में रख ले। रियाकारी हमें करने की जरूरत नहीं है, वो जानता है। और मैंने इन दिनों में सीखा, मैंने इन दिनों के अंदर ये बात को एक्सपीरियंस किया अपनी जिंदगी के अंदर कि मैंने रियाकारी की। जो पर्सनल मेरी प्रेयर, उसको मैंने कभी भी खुदा के साथ रिलेशन नहीं किया। ये खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, इससे तो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। अब ये जो मैं सुना रहा हूँ, पहले तो मैं इसके उस पर खुद अमल करूंगा, फिर खुदा जलाली काम भी करेगा। दूसरे ने दसाना नहीं, स्टेज ते मैं आके ते बड़े बड़े उच्ची नारे लवावा ते अपना रिश्ता कायम ना करा ते फिर फोके पैर कख भी नहीं। बाइबल च लिखा कि खाली भांडा की करता है, हाँ बोधा खड़कदा है। जी आगे क्या जी भाई मकसूद? बस उनकी मानित ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। आमीन। अब इसमें जो बात सीखने वाली है कि गैर कौम जिसका कोई रिश्ता ही नहीं है खुदा के साथ, जिसका कोई रिश्ता ही नहीं है, वो जितना मर्जी बोलता रहे, लेकिन जब आप दुआ करेंगे तो बाप आपके मांगने से पहले जानेगा कि आप किन किन चीजों के क्या हो। पहले रिश्ता कायम करने की जरूरत है। आमीन। पर्सनल रिलेशनशिप प्रेयर हमारी होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी आगे। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। आमीन। अब इसीलिए उसने कहा गैर कौमों की तरह। किसी को पता ही नहीं किस नाम से दुआ करनी है, किसी को पता ही नहीं किंज दुआ करनी है, लगे ने लोग लगे ने। वो कहता है बस तुम किस तरह दुआ किया करो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। आमीन। तेरा नाम पाक माना जाए। हालेलुया। तेरी बादशाही आए, ये सिखाना चाह रहा था यीशु मसीह को। और ये तब ही होगा जब कोठरी के अंदर हर एक गाने वाला, हर एक बजाने वाला, हर एक कलाम सुनाने वाला अपना रिलेशनशिप कायम करेगा, तो फिर सारा काम होगा। आमीन। आइए जरा मेरे साथ एक हवाला निकालिए, जरा कोठरी सजाने से क्या मुराद है। जी नोहा की किताब पुराने अहदनामा में उसका दूसरा बाब और उसकी 19वीं आयत पढ़नी है बड़े गौर के साथ। भाई मकसूद ऊंची आवाज में। उठ रात को पहरों के शुरू में फरियाद कर। उठ रात के पहरों के, उठ रात के पहरों के शुरू में। कहां से भला भाई? ये रात के पहरों से क्या मुराद है भला? जी उठ रात के पहरों में, शुरू में क्या कर, यानी कि सुबह सुबह जेडी साडी प्रेयर होती है ना, ये हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है खुदा के साथ। खुदा के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाए। उठ रात के पहरों के क्या कर, शुरू में क्या कर दे, फरियाद कर। खुदावन के हुजूर में अपना दिल किसकी मानी तू ले दे, अपना दिल पानी की मानी तू ढेल दे। हालेलुया। जब रात के पहरों में आप जाते हैं, बंद कोठरी के अंदर जाते हैं, तो खोले अपने दिल को खुदा के हुजूर में। और पानी उंडेलने से क्या मुराद है? उंडेलने से है जो कुछ आपका है गिरा दे उसके हुजूर में। आमीन। जब आप अपने दिल को पानी की तरह खुदा के हुजूर में उंडेल देंगे, तो खुदा खुद ब खुद आपके उंडेली हुई सारी बरकतों को जमा कर कर आपको वापस लौटाने की कुदरत रखता है। आमीन, आमीन, आमीन। उठ रात के पहरों में क्या कर, फरियाद कर। कितने हैं जो रात के पहरों में उठते हैं? कोई भी नहीं। उठती बात आसिया, आप भी बुढ़ी यार, चलो सॉरी मैं किसी को कहता। आमीन। यानी कि इसमें हमारा रिलेशनशिप खुदा से पता चलता है। आमीन, आमीन। जी आगे पढ़े जरा। अपने बच्चों की जिंदगी के लिए जो सब कूचों में भूख से बेहोश पड़े हैं, उसके हुजूर में दस्ते दुआ बुलंद कर। आमीन। अपने बच्चों के लिए सुबह सवेरे उठना, दुआ करना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो फरमाता जो भूख से क्या हो रहा है, मर रहे हैं, जो
बेहोश पड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे बच्चे वफादार हों हमारे साथ, हमारे बच्चे बाबरकत हों, हमारे बच्चे खुदा परस्त हों, खुदा की वफादारी में हों, हम रूहानी जिस्मानी माली बरकत को हासिल करें, तो सुबह सवेरे उठ के उसके हजूर में फरियाद करना शुरू कर दें। आमीन। यीशु मसीह की जाती जिंदगी के बारे में कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? सबने पढ़ा हुआ है। चारों अंजीलें जब आप पढ़ते हैं तो क्या क्या मिलता है वहां पर? यीशु मसीह पर्सनल खुदा के साथ रिलेशन में थे। यीशु मसीह पर्सनल पहाड़ पर दुआ करने, वो सुबह सवेरे उठा दुआ करने चला गया, वो रात को दुआ करने के लिए चला गया, वो पहाड़ पर खुदा यीशु मसीह बाप के हजूर में दुआ करने के लिए चला गया। आमीन। ये रिलेशनशिप है भाई। जब रिश्ता कायम है फिर मुर्दे भी कब्रों से बाहर आएंगे। हालेलुया। लेकिन तो रिश्ता कोई नहीं ते होते जिन्नी मर्जी डांड पांदे रहो, होना कुछ भी नहीं चाहिए। आमीन। रिश्ता पहले कायम करे और मजबूत करे, कायम भी करना और मजबूत भी करना। आमीन आमीन। ये हमारी क्या है जी? पर्सनल प्रेयर है। और क्यों करनी है पर्सनल प्रेयर? जब आप पर्सनल प्रेयर करेंगे ना तो आप कलीसिया के अंदर भी दुआ करेंगे तो आपकी दुआ के वसीले दूसरा शख्स बहाल होना शुरू हो जाएगा। आमीन आमीन आमीन। मेरे ख्याल से हम इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं पर्सनल प्रेयर पर। जब हम